नमस्कार, बात आज की न्यूज के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन नटारिया और पेश है आज के मुख्य समाचार। पक्की बात सच्ची बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रोजगार मेले में 71,000 युवकों को मिले नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल किया संबोधित। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज की जयंती पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। पुष्कर में रावत महासभा ने मनाई धूमधाम से जयंती। मैराथन दौड़ के लिए खिलाड़ियों को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दिखाई हरी झंडी। भव्य कार्यक्रम में खिलाड़ियों में भारी उत्साह। डॉक्टर भारती दीक्षित ने अजमेर जिला कलेक्टर के पद पर संभाला कार्यभार। महिला की चाकू मारकर हत्या। गुलाबबाड़ी पुलिस चौकी के पास की घटना, पुलिस जुटी जांच में। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुआड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16 मई मंगलवार को 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नवनियुक्तों को 71,000 नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर नवनियुक्तों को संबोधित भी किया। अजमेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 121 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16 मई मंगलवार को 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नव नियुक्तों को 71,000 नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर नव नियुक्तों को संबोधित भी किया। अजमेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 121 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके अंतर्गत अजमेर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अजमेर में केंद्रीय मंत्री संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि रहे।
प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित भी किया। उल्लेखनीय है कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। रोजगार मेले से यह संभावना है कि वह आगे रोजगार सृजन और युवाओं के सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके सार्थक रोजगार अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। नवनियुक्तों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलेगा। ये विभिन्न सरकारी विभागों में नए नियुक्त होने वालों के लिए कामकाज से परिचित होने का ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इस मौके पर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बघेल, उप महापौर नीरज जैन, शहर अध्यक्ष सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। यहाँ अजमेर में 121 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दिए अजमेर से। पूरे देश में 45 स्थानों पर ऐसे ही कार्यक्रम रोजगार मेले के रखे हैं और उसमें आपने अभी देखा भी होगा 31,206 ऐसे हमारे युवा साथी हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है। इस सिस्टम को पारदर्शी बनाया है, सीमलेस बनाया है, जल्दी नियुक्ति मिले और नियुक्ति पत्र हम एक ही बटन दबाते ही दे दें, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है। इस वजह से 45 स्थानों पर आज रोजगार मेले का आयोजन किया और अजमेर में मैं आया, सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सम्मिलित हुए। आज पोस्ट ऑफिस ने इसको होस्ट किया और रेलवे के भी काफ़ी लोग थे, तो डीआरएम साहब भी आए, तो इस तरह का ही कार्यक्रम था। ये देखिए, जिसको हम पहले एक एग्ज़ाम होता था, फिर फॉर्म भरो, अब ये मेरिट है, ऑनलाइन देख लेते हैं कि किसकी क्या मेरिट है। तो आपने देखा होगा राजस्थान से भी लोग हैं, हरियाणा से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, यूपी से भी हैं। मेरिट में जो टॉप आए सीनियर में, वो ग्रामीण डाक सेवक में, क्लर्क में, सब जगह अपना आप ही इनको बिना किसी आपका सिफारिश करने की, बिना किसी और किसी के सम्मत बनाने की नौकरी मिल गई घर बैठे। फॉर्म ऑनलाइन भरा और ऑनलाइन ही नियुक्ति पत्र चला गया। आज इनको नियुक्ति पत्र इनके पास पहुंच गए। ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें जैसे कोई आदमी सरकारी नौकरी लगता था तो उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, 1 महीना 2 महीना। ट्रेनिंग के बाद वो दफ्तर जाता था। ऑफिसर होता था तो उसको फाउंडेशनल कोर्स भी करना पड़ता था 3 महीने, रेलवे की अलग ट्रेनिंग, पोस्ट ऑफिस की अलग ट्रेनिंग, ऐसे। अब ये जो हमने पोर्टल बनाया है, इसमें जितने भी लोग हैं घर बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग में क्या सीखते हैं, बिहेवियर कैसा रखना है, ऑफिसर से कैसे बात करनी है, बॉस से कैसे बात करनी है, जो हमारा कस्टमर आएगा, सब्सक्राइबर आएगा, उससे कैसे बात करनी है, ये सारे पहलू पे एक ट्रेनिंग का बहुत अच्छा एक ऐप बना है, पोर्टल बना है। तो ये भी एक मिशन कर्मयोगी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने ट्रेनिंग का भी ऑनलाइन सिस्टम किया है, उसका एक ये पहल है। परमानेंट है ही तो। अब इसमें जो इंटेलिजेंट है वो कोई आगे भी निकल सकता है, कोई बैंक में लग गया, कोई यूपीएससी में चला गया, कोई आरपीएससी में आ गया। अब जॉब तो इनको मिली गई सरकारी। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा कि रोजगार के कई क्षेत्रों में अवसर है। ये पब्लिक सेक्टर जिसमें सरकारी नौकरी, सरकारी महकमों, फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे भेल है, रेलवे के कॉरपोरेशन है, एलआईसी के कॉरपोरेशन है, बैंकिंग कॉरपोरेशन है, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर, जिसमें कितने अभी नए नए एरिया बताए, मोबाइल वाला एरिया बताया, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला एरिया बताए, नए नए सेक्टर बताए, उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। उसके बाद पीपीपी मोड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले, कि उसमें पब्लिक का पैसा भी लगता है सरकार का और प्राइवेट का भी लगता है। बनाता कोई है, मेंटेनेंस कोई करता है, बनाता कोई है, चलाता कोई है, उसमें भी सरकारी नौकरी लगती है। तो इसका मतलब सरकारी नौकरी के अवसर तेजी से बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। देखिए, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हर राज्य की चुनाव की गणित अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में चुनाव मजबूती से लड़ती है। हम समीक्षा करेंगे और 2024 में देखना, हम सारी सीटें कर्नाटक में भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जीतने वाले हैं। पुष्कर में रावत महासभा राजस्थान की ओर से आज हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर महासभा की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुष्कर में रावत महासभा राजस्थान की ओर से आज हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर महासभा की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
रावत महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह रावत ने बताया कि आज सुबह महासभा के 42 सर्कलों की कार्यकारिणी सहित समाज बंधु भगवा ध्वज के साथ रावत मंदिर पहुंचे। यहां से कपालेश्वर महादेव मंदिर में महंत सेवानंदगिरी के सानिध्य में भगवा रैली के रूप में सभी पवित्र पुष्कर सरोवर के ब्रह्मघाट पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्कर सरोवर का पूजन कर दुग्धाभिषेक किया गया। पंडित दीनदयाल पारासर दिनेश रायता ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कराई। महंत सेवानंदगिरी ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज सनातन धर्म के पोषक और हमारे आदर्श हैं। इसलिए युवा पीढ़ी को इनके बताए मार्ग पर चलकर सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। महासभा के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस अवसर पर महासभा की ओर से रावत समाज के उन जवानों का सम्मान किया गया जो सरहद पर देश की सेवा कर रहे हैं या कर चुके हैं। वीर सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह और अपर्णा पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही मानव कल्याण के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विहिप के केंद्रीय मंत्री उमाशंकर ने रावत समाज के सरदारों को संबोधित करते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने हजारों यातनाएं सहन करने के बावजूद हथियार नहीं डाले और सदैव सनातन धर्म की रक्षा करते रहे। अध्यक्षता कर रहे महासभा प्रदेश अध्यक्ष के डॉक्टर शैतान सिंह रावत ने बताया कि पुष्कर राज की पूजा अर्चना कर समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास, समाज की एकता, संगठित रहने, समाज को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने की कामना की गई। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, मेजर केसर सिंह रावत, एडवोकेट भगवान सिंह रावत, महासभा संयोजक ओम प्रकाश पप्पू सिंह रावत, राजस्थान रावत महासभा प्रदेश युवा अध्यक्ष सूरज सिंह रावत, नवयुवक मंडल प्रदेश संयोजक रमेश सिंह रावत, मदन सिंह रावत, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भंवर सिंह रावत, तारा सिंह रावत, रतन सिंह रावत, उमेश सिंह रावत, शैतान सिंह रावत, हनुमान प्रसाद रावत, प्रभु सिंह, रूप सिंह, करण सिंह, नरेंद्र सिंह सहित अनेक रावत सरदार मौजूद रहे। मंच का संचालन रावत महासभा के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह रावत ने किया। रावत महासभा द्वारा अर्थात रावत समाज के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई जा रही है और इसी उपलक्ष्य में रक्तदान का शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। और रावत समाज में जो युद्ध भूमि से आए हुए लोग हैं, सीमा बॉर्डर पे जो देश की सुरक्षा से लोग आए हुए हैं, उनका आज सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। संक्षिप्त यही कार्यक्रम है और इससे रावत समाज प्रेरणा लेती है कि महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, शिवाजी हुए, रानी झांसी हुई, ये हमारे जो हिंदू समाज के आइकॉन है, स्तंभ है। ये संपूर्ण हिंदू समाज की प्रेरणा स्रोत है। इनके कारण आज भारत है, इनके कारण आज हिंदू है। इसलिए सब हमारे आदर्श है और उस आदर्श को मद्देनजर रखते हुए आज पृथ्वीराज चौहान की रावत समाज के द्वारा जयंती मनाई जा रही है रावत मंदिर में। और उससे पूर्व में समस्त तीर्थों का राजा जगत पिता ब्रह्मा की पावन सानिध्य में आज रावत समाज ने पूजा अर्चना की है। अब जाकर के वहाँ रक्तदान शिविर होगा और बॉर्डर में जो भारत माँ की रक्षा करने वाले जो सैनिक वर्तमान और पूर्व सैनिक सबका आज सम्मान किया जाएगा। 2023 को पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाई जा रही है। रावत महासभा के तत्वावधान में ये इस जयंती का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इस जयंती के उपलक्ष्य में हमने आज सुबह सभी सर्कल अध्यक्ष आए, भगवा ध्वज लेकर आए और सभी यहाँ जुलूस के रूप में ब्रह्मा घाट पर गए, वहाँ पुष्कर सरोवर की पूजा की और हमने देश में अमन चैन शांति की कायम की कामना की। साथ में सनातन धर्म अमर रहे, ये भी पुष्कर राज से प्रार्थना की और वहाँ से दुग्धाभिषेक करके फिर सभी लोग यहाँ मंदिर में आए। यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ हमारे समाज के जितने भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है। साथ में एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन हो रहा है जिसमें आके आप देख रहे हैं करीब 50 रक्तवीरों ने रक्त दे दिया है और अभी ये क्रम चालू है। इस प्रकार ये हमने वीर पृथ्वीराज चौहान जयंती का पहली बार शुभारंभ किया, जो हम इच्छा करते हैं कि महासभा इसको मेंटेन रखे और एक सनातन धर्म की पहचान बनावे। तो इसके लिए हम पूरे समाज के और सभी जनता के आभारी हैं कि आपने हमारा सहयोग किया। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर आज सुबह हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी व अन्य कार्यकर्ताओं ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ने वाले धावकों को रवाना किया। ये रैली पुरानी चौपाटी से शुरू होकर रीजनल कॉलेज के सामने समाप्त हुई। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर आज सुबह हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया।
मैराथन में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी व कार्यकर्ताओं ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ने वाले धावकों को रवाना किया। यह रैली पुरानी चौपाटी से शुरू होकर रीजनल कॉलेज चौराहे के सामने समाप्त हुई। प्रतियोगिता के संयोजक नीरज जैन ने बताया कि हाफ मैराथन दौड़ में शहर के सभी वर्ग, बुजुर्ग, जवान, छोटे बच्चे, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह मैराथन पुरानी चौपाटी स्थित राजा अर्णोराज की प्रतिमा से प्रारंभ हुई, जो चौपाटी के पास होती हुई रीजनल कॉलेज के सामने खरमोर की प्रतिमा पर समाप्त हुई। प्रथम स्थान आने वाले बालक बालिका वर्ग, महिला पुरुष वर्ग के विजेताओं को आज शाम तारागढ़ स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। साथ ही 50 या उससे अधिक महिला पुरुष वर्ग में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वालों प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया जाएगा। हाफ मैराथन दौड़ में अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वे रोजगार मेले में शामिल होने अजमेर आए थे। अजमेर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मैराथन में शामिल होने का आग्रह किया था। मेघवाल ने कहा कि अजमेर के इतिहास में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का बड़ा योगदान है। आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया और ऐसे महान पुरुष की याद में हाफ मैराथन कराने से शहरवासियों को सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिल सकेगी। देखिए मित्रों, आज मैं रोजगार मेले के अवसर पर यहाँ था, तो मुझे नीरज जी ने और हमारे रमेश जी ने, ओंकार सिंह जी लखनऊ साहब ने आमंत्रित किया, तो मैं भी यहाँ सम्मिलित हो गया। ये मेरा सौभाग्य है कि बीकानेर से मैं सांसद हूँ और अजमेर में आज मैं आया हूँ, तो अजमेर का इतिहास, संस्कृति और इसकी सभ्यता, उसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान का बड़ा नाम है। और उसकी जयंती के अवसर पर आज मैराथन दौड़ का जो कार्यक्रम किया है नगर निगम अजमेर और क्रीड़ा भारती के द्वारा, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक तो यंगर जनरेशन को इसके माध्यम से हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा, सुबह सुबह ये मैराथन दौड़ के माध्यम से पूरे अजमेर शहर में एक वातावरण बनेगा कि आज क्या कार्यक्रम है, कैसे लोग यंगर जनरेशन, ये बच्चे कैसे दौड़ रहे हैं, तो सबको पता लगेगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। तो मैं इस अच्छे कार्यक्रम के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हर वर्ष की भांति पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर ये प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। हम एक महापुरुष को स्मरण करते हैं, उनकी अच्छाइयों को स्मरण करते हैं, उसको ढालने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जब से पृथ्वीराज चौहान स्मारक बना तब से लेकर के अब तक निरंतर ये कार्यक्रम होते हैं। इसमें नगर निगम का भी सहयोग होता है, प्रशासन का भी होता है, समारोह समिति का भी होता है और भी अनेक संस्थाएं इसमें सम्मिलित होती है। पृथ्वीराज हम सबके जहन में बैठा रहे, हमारे मन में बैठा रहे और उसके लक्ष्य को हम प्राप्त करें, इस उद्देश्य के नाते ये कार्यक्रम करते हैं। और इसलिए आज के दिन, जयंती के दिन, मैं सबको शुभकामनाएं करता हूँ। पूरे प्रदेशवासियों को और अजमेर के शहरवासियों को हमारे हिंदू हृदय सम्राट और हमारी संस्कृति और भारतीयता के परिचायक और हमारे प्रेरणा स्रोत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर नगर निगम और क्रीड़ा भारती द्वारा जो ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, निश्चित रूप से शहर के युवाओं को खेल के माध्यम से और राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने का और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का जो एक प्रयास दोनों संस्थाओं ने मिलकर किया है, मैं इनके आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय और भारतीयता के नाते निश्चित रूप से अपने मन में लक्ष्य और राष्ट्रीयता की भावना को लेकर के आगे बढ़े, ऐसा मैं शुभकामनाएं सबको प्रेषित करता हूं। पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ के अंतर्गत आज मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा, बच्चे, बालिकाएं, महिलाएं और बुजुर्गों ने पार्टिसिपेट किया है। तकरीबन 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसके अंदर रहा है। और इसमें जो पहले, प्रत्येक कैटेगरी में जो पहले 6 विनर होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर हो रहा है, उस कार्यक्रम में इनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने पार्टिसिपेट करने वाले यहाँ पर थे उन सबको सम्मानित भी किया जाएगा। मेरा आग्रह और निवेदन अजमेर के जन समुदाय से, सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ चल रहा है, जिसके 6 से ज़्यादा जो इवेंट्स हैं, खेल हैं, वो पूरे हो गए हैं।
इसके अतिरिक्त बाकी जो इंडोर स्टेडियम में जो गेम्स होने वाले हैं, कुश्ती, कबड्डी, कराटे, चेस, ये कंपटीशन होने वाले हैं। ये कंपटीशन हमारे इंडोर स्टेडियम में होने वाले हैं। कल तक इनकी एंट्रियाँ ले ली गई है और कल से 17 तारीख से वो सारे कार्यक्रम वहाँ होंगे, तो वहाँ पधारे और इन खेलों का आनंद ले, बच्चों का उत्साहवर्धन करें। नवनियुक्त जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा, सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। अजमेर में नवनियुक्त जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया और स्मार्ट सिटी अजमेर को स्मार्ट व स्वच्छ बनाना अपनी प्राथमिकता बताई। झालावाड़ से स्थानांतरित होकर अजमेर आई जिला कलेक्टर भारती दीक्षित का अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह ने स्वागत किया और उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में दीक्षित ने बताया कि अजमेर में साफ सफाई को लेकर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक आमजन को मिले, इस पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, साथ ही उनका लाभ पहुंचाया जाएगा। कहीं शहर की टूटी सड़कों पर उन्होंने कहा कि शहर का विजिट कर उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा अजमेर में पर्यटन पर भी जोर दिया जाएगा। सबसे पहले तो हमारे जो ज़िले में महंगाई राहत कैंप्स चल रहे हैं, उनमें हम इंश्योर करेंगे कि सभी बेनिफिशरीज़ कवर हों, कोई भी बेनिफिशरी मिस आउट नहीं होना चाहिए। 100% कवरेज हम इंश्योर करेंगे। साथ ही साथ जितनी भी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, उस पर बहुत अच्छे से हम कार्रवाई करेंगे। कहीं पे भी हम अगर पिछड़ रहे होंगे तो उनको उसमें हम पूरी स्कीम की अच्छी मॉनिटरिंग करके उसकी प्रोग्रेस अच्छे करने की पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास ये रहेगा कि अजमेर ज़िला हर तरह से सर्वोपरि रहे। हर स्कीम में, हर डेवलपमेंटल मॉडल में हम एक कीर्तिमान स्थापित करें। बहुत अच्छा हम अजमेर ज़िले में काम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जितनी भी हमारी पर्टिकुलरली अब मैं जब आ रही थी तो कई जगह सफाई की व्यवस्था बहुत प्रॉपर नहीं थी, तो आई मेक श्योर कि पूरे ज़िले में सफाई व्यवस्था अपन अच्छे से इंश्योर कर रहे हैं। मैम, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। एलिवेटेड का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन एलिवेटेड के नीचे का रास्ता देखें आसपास। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसको देखेंगे हम, उसमें देखते हैं कैसे अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके बढ़िया रोड बनाएंगे। शहर में एक बड़ी झील है, उसकी भी दुर्दशा हो रखी है। और जो भी इशूज़ आप लोग टेकअप करेंगे, जो भी आप इश्यूज़ हाईलाइट करेंगे, उसको टेकअप करके उसमें बढ़िया से बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे। आज तो ज्वाइन ही किया है, एक बार पूरे एरिया को विजिट करके यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे जिन भी एरियाज़ में अपने को ज़्यादा एफर्ट करना है, ज़्यादा हमें एम्फेसाइज करना है, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई करेंगे। पर्यटन में मेरा विशेष एफर्ट रहेगा। झालावाड़ में भी हमने काफ़ी प्रयास किया था। यहाँ पर तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश्ड टूरिज़्म सर्किट है, तो इसमें हम जितना कोशिश करके और ज़्यादा टूरिज़्म अगर अट्रैक्ट कर पाएंगे उसका पूरा प्रयास करेंगे। डेवलपमेंट स्कीम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा इसमें। अलवर गेट थाने की गुलाबबाड़ी चौकी के पास आज दिन दहाड़े एक युवक ने एक महिला के धारदार चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर पहुंची CO नॉर्थ छवि शर्मा और अलवर गेट थाना प्रभारी श्याम सिंह ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जाँच शुरू कर दी। गुलाबबाड़ी पुलिस चौकी के पास आज दिन दहाड़े एक लड़की जिसकी पहचान धौलाबाटा निवासी कीर्ति सोनी के रूप में हुई है, उसकी एक युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी। राहगीर पिंटू सांखला ने उसे घायल अवस्था में अपनी कार में बैठाकर जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची CO नॉर्थ छवि शर्मा और अलवर गेट थाना प्रभारी श्याम सिंह ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि युवती की हत्या हो चुकी है और हत्यारे की तलाश की जा रही है। राजा साइकिल पे हम लोग बैठे थे, एक स्कूटी पे एक लड़की आई और पीछे से एक लड़का आया, तुरंत उसके चाकू मारे और आगे निकल गया। हमने उस पर गाड़ी भिड़ाने की कोशिश करी, इतने में तो वो आगे निकल गया। फिर मैंने फटाफट इसको लड़की को सबसे पहले इसको गाड़ी में डाल के और जेल लेके आए। पहले वही ज़रूरी समझा तो वही किया। स्थिति तो डेथ हो चुकी है उसकी, रास्ते में हो गई थी। रास्ते भर में उससे बात करते आए GLO ग्राउंड के वहाँ पे। हाँ, चौकी के जैसे सामने हुआ, सिंगल लड़का था। कुछ कहा या डायरेक्ट आते? नहीं, वो आते ही उसने चाकू मारना स्टार्ट करे रोड के उस तरफ, रोड के पल्ली साइड उसने चाकू मारे उसके और 3 चाकू मार के और तुरंत उसने स्कूटी भगा दी और राजा साइकिल की तरफ भागा। स्टार्ट ही उसने स्कूटी रख रखी थी और तुरंत उतर के मार के स्कूटी में रेस दे के भगा दी उसने। ये अलवर गेट थाना हल्के के अंदर एक लड़की के साथ में जो चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर दी गई है। जो लड़की का नाम है वो कीर्ति चौहान है और जो मुलजिम है उसकी तलाश की जा रही है। अभी इस बारे में डॉक्टर ही राय दे सकते हैं कि यहाँ पे लाए थे तब ऑन द स्पॉट। आरोपी के बारे में अभी हमें थोड़ी डिटेल मिली है
और उसके आधार पे हमारी टीमें लगी हुई है। जल्दी हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। कीर्ति सोनी, ये अलवरगढ़ थाना हल्का का। समाचारों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। तीर्थ नगरी पुष्कर में अपरा एकादशी के अवसर पर कस्बे के वेणुगोपाल पुराने रंगजी मंदिर में भगवान वेणुगोपाल की सवारी निकाली गई। अष्टधातु की पालकी पर विराजित होकर मंदिर क्षेत्र की परिक्रमा की। इस दौरान क्षेत्र में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में अपरा एकादशी के अवसर पर कस्बे के वेणुगोपाल पुराने रंगजी मंदिर में भगवान वेणुगोपाल की सवारी निकाली गई। भगवान ने अष्टधातु पालकी पर विराजित होकर मंदिर क्षेत्र की परिक्रमा की। इस दौरान क्षेत्र में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण मिश्रा ने बताया कि विशेष नक्षत्र के तहत आज अपरा एकादशी के अवसर पर सुबह भगवान का तिरंजन किया गया। इसके बाद अभिषेक कर भगवान का श्रृंगार किया गया और सायकाल में भगवान वेणुगोपाल की सवारी निकाली गई। व्यवस्थापक सत्यनारायण मिश्रा ने बताया कि एकादशी पूर्णिमा अमावस्या के अवसर पर विशेष नक्षत्रों के चलते भगवान वेणुगोपाल की सवारी निकाली जाती है। वहीं शुक्रवार को माता लक्ष्मी की सवारी निकाली जाती है। वहीं शुक्रवार को माता लक्ष्मी की सवारी मंदिर भ्रमण करती है। गौरतलब है कि कस्बे का वेणुगोपाल मंदिर रामानुज संप्रदाय की पूजा पद्धति का अनुग्रह करता है। दक्षिण भारत की इस शैली में बने मंदिर में विशेष उत्सव पर भव्य आयोजन भी होते हैं। आम आदमी पार्टी से राजसमंद लोकसभा अध्यक्ष नीलेश बुरड़ ने आज अजमेर कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक धरना देकर ब्यावर में सही सड़क के ऊपर पीडब्ल्यूडी द्वारा फिर से सड़क बनाई जा रही है, जिसका विरोध किया गया। आम आदमी पार्टी से राजसमंद लोकसभा अध्यक्ष नीलेश बुरड़ ने आज अजमेर कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक धरना देकर ब्यावर में सही सड़क के ऊपर पीडब्ल्यूडी द्वारा फिर से सड़क बनाई जा रही है, जिसका विरोध किया गया। नीलेश बुरड़ ने बताया कि ब्यावर नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी की मनमर्जी से जिस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की जरूरत नहीं है, वहां भी सड़क के ऊपर सड़क बनाई जा रही है। ऐसे में सड़क का लेवल मकान की सीढ़ियों से भी ऊपर जा रहा है।
आने वाली बारिश में सड़कों का पानी मकान में घुसने की पूरी आशंका है। वहीं ब्यावर में 44 सड़कें बनाई जा रही है। बार बार विभाग को बोलने के बाद भी किसी प्रकार की कोई क्षेत्रवासियों की सुनवाई नहीं हो रही। नीलेश बुरकड़ पहले भी कई अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, मगर आज तक कोई समाधान नहीं निकला। सांकेतिक धरने पर बैठे नीलेश और उनके साथियों ने बताया कि अगर उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी ब्यावर पीडब्ल्यूडी, ब्यावर प्रशासन और अजमेर कलेक्टर की होगी। यह मामला ब्यावर शहर से जुड़ा हुआ है। ब्यावर शहर में नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मिलकर 44 सड़कें बनाई जा रही है। उन सड़कों को देखा जाए तो सड़क के ऊपर ही सड़क बनाई जा रही है, उससे जो मकानों का लेवल है वो नीचे हो रहा है और सड़कें ऊपर आ रही है। आज हमारे 100-150 साल पुराने मकान हैं, हम उन मकानों को ऊपर कैसे कर सकते हैं? हम ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो जबकि सरकार का यह भी आदेश है कि सड़क के ऊपर सड़क नहीं बना सकते हैं, उस आदेश की कॉपी भी हमने विभाग को दी है, लेकिन उस आदेश को भी कोई मानने वाला तैयार नहीं है। उस वजह से घरों में बरसात का पानी भरने की और कई तरह की समस्या होने का अंदेशा है। उसे लेकर हमने नगर परिषद में, पीडब्ल्यूडी विभाग में, उपखंड प्रशासन से सब जगह संपर्क किया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसी बात को लेकर आज हम यहाँ जिला कलेक्टर महोदय से सांकेतिक धरने के रूप में हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो जिस तरह से ब्यावर में किया जा रहा है, और ब्यावर में नहीं पूरे राजस्थान में किया जा रहा है, राजस्थान सरकार के आदेश, तनख्वाह सबको राजस्थान सरकार से चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार के आदेश को कोई मानने को तैयार नहीं है। उन आदेशों की कंप्लाइंस के लिए हम यहाँ आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सड़कों का ओरिजिनल लेवल मेंटेन रहना चाहिए और पुरानी सड़क खुदकर उसके ऊपर ही नई सड़क बननी चाहिए, ताकि ये समस्या जो आने वाली है कि लोगों के जो मकान नीचे बैठ रहे हैं वो समस्या नहीं आए। शराब के नशे में अपने ही परिवार वालों को चाकू से मारने पर उतारू एक शराबी युवक को आदर्श नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज शराबी को न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने शराबी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। शराब के नशे में अपने परिवार वालों को चाकू से मारने पर उतारू एक शराबी युवक को आदर्श नगर थाना पुलिस ने धारदार चाकू सहित गिरफ्तार किया है। आज शराबी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय ने शराबी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। आदर्श नगर थाने के एएसआई शिवराज ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार रात को थाने पर फोन से सूचना मिली कि माहूपुरा निवासी मुकेश रावत अपने परिवार वालों को शराब के रुपए नहीं देने से नाराज होकर धारदार चाकू से उन्हें मारने का प्रयास कर रहा है। सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुकेश रावत को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से धारदार चाकू बरामद किया गया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकेश पुत्र हमीर जाति रावत निवासी फेप्सी गोदाम के पास नसीराबाद रोड अजमेर को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 16/5/2023 को शाम को जरिए टेलीफोन इतला मिली कि एक व्यक्ति शराब के नशे में मदहोश होकर चाकू लेकर परिवारजनों को मारने के लिए उतारू हो रखा है। इतला पर एएसआई हरबान सिंह जी मौके पर पहुंचे और उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब में धारदार चाकू मिला, जिससे लाइसेंस परमिट मांगा तो नहीं होना बताया और जिसको मौके पर गिरफ्तार कर चाकू बरामद कर और अनुसंधान कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां से जैसी वारंट प्राप्त कर जेल दाखिल करवाने के लिए रवाना हुआ। पेप्सी गोदाम नसीराबाद रोड माखूपुरा से। क्या नाम है, कहाँ रहता है? मुकेश पुत्र हमीर सिंह जाति रावत। रविवार को मातृ दिवस पर शहर की उभरती संस्था संगीत के साधक ने संगीत में आयोजन रखा, जिसमें सभी संस्था सदस्यों ने खूबसूरत प्रस्तुति दी। आइए सुनते हैं और देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। दिल फिर याद किया
समाचारों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम और रोजगार मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक डॉक्टर एमजी अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक अध्यक्ष डॉक्टर एमजी अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान सदस्यों ने कर्मचारियों का नाम और पता चेंज करने का अधिकार सदस्यों को देने की मांग रखी। इस पर सचिव संदीप बोरा ने कहा कि मुख्यालय से इस बात को लेकर पहले ही निर्णय हो चुका है और इस बात की जिम्मेदारी सिर्फ सेक्रेटरी को ही सौंपी गई है, क्योंकि पहले भी कई बार जो लोग क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं उनको भी जोड़ दिया गया। मुख्यालय द्वारा उसमें रहने हैं कि इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए।
ताकि ESI फंड का दुरुपयोग नहीं हो, वास्तविक वह पात्र बीमित आश्रितों को लाभ मिल सके। इस मौके पर सदस्यों ने अन्य डायग्नोस्टिक सेंटर को भी इससे जोड़ने की मांग रखी। इस पर सचिव बोरा ने कहा कि सभी टेंडर ऑनलाइन ओपन हैं, इसलिए वह इसमें IMP और डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बैठक के दौरान सदस्यों ने ESI की वेबसाइट धीरे चलने की शिकायत भी की, जिस पर उन्होंने कहा कि इस बात को अधिकारियों को दिया जाएगा। प्रीति चौहान सचिव बोरा ने लेटेस्ट नियमों की जानकारी भी दी। बैठक में सचिव संदीप बोरा, लघु उद्योग व्यापार संघ के नियोजक प्रतिनिधि SK लोढ़ा, डॉक्टर नीना समोता, म्यूजिक प्रतिनिधि अनिल जैन, सदस्य विश्वेंद्र चौधरी, नियोजक माधव बचानी ने बैठक में हिस्सा लिया। आज हमारे यहाँ पे ESI की लोकल कमेटी की मीटिंग हुई है। इसमें हमारे डिस्पेंसरी इंचार्ज जो हैं वो उनको बुलाया गया है। दोनों डिस्पेंसरी से आए हैं, डिस्पेंसरी 1 से और 2 से, और लोग ये लेबर डिपार्टमेंट से भी आए हैं, जॉइंट श्रम आयुक्त भी आए हैं यहाँ पे हमारे पास, और लोढ़ा जी आए हैं, और एम्प्लॉय एसोसिएशन से आए हैं। तो इन सब के आने के बाद हमने मीटिंग शुरू करी है। मीटिंग हमारा मेन एजेंडा ये था कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, अभी कोई भी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं एम्प्लॉयर्स को या एम्प्लॉई को, ESIC से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे डिस्कस होती है। तो यहाँ पे जो मेन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, एम्प्लॉयर्स को स्पेशली, कि अभी जो हेडक्वार्टर ने पॉलिसी रखी है कि जो ये एम्प्लॉई को हम रजिस्टर करते हैं ये लोग, उसमें इनमें इनका बायोडाटा डालते हैं, नाम, एड्रेस, और डिपेंडेंट लोगों को नाम डालना, उसमें सारा डालना होता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा पहले देखा गया है कि मैनिपुलेशन हो रहा था उसमें, कि मिसयूज़ हो रहा था कि जो हम डिस्पेंसरी से इतना ट्रीटमेंट देते हैं इन सबको, तो डिपेंडेंट्स को भी देते हैं IP के अलावा, तो उसमें वो किसी का भी नाम डाल के उसको मिसयूज़ कर रहे थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हेडक्वार्टर ने डिसीजन लिया है कि ये पावर जो है अब मैनेजर को दी जाएगी, और हमारे यहाँ से ये सारे जो भी कुछ भी चेंज करना है IP के नाम को लेके, उनके बायोडाटा को लेके, या डिपेंडेंट्स को लेके, जो भी नाम ऐड करना है या एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर डालना है या डिपेंडेंट्स का नाम डालना है, तो उसको वो अब हमें पावर जो है मैनेजर को दी गई है। तो उसमें क्या होता है कि मेन जो प्रॉब्लम है डिपेंडेंट्स की है, उसमें वो लोग किसी अपने पेरेंट्स को सबको ऐड कर देते हैं, भले वो अर्न भी कर रहे हैं पैसा, अगर वो खुद पैसा कमा रहे हैं तो उनको फिर कोई यहाँ अधिकार नहीं है कि वो उसमें उसको बेनिफिट को ले सके। जिनकी 9,000 से कम सैलरी है वो हम डिपेंडेंट की लिस्ट में आते हैं हमारे, तो उनको भी पूरा डिस्पेंसरी से भी बेनिफिट मिलेगा, और कोई डिपेंडेंट बेनिफिट है वो भी पूरा मिलेगा उनको। अगर 9,000 से ज़्यादा वो पैसा कमा रहे हैं तो हमारे डिपेंडेंट की लिस्ट में नहीं आएंगे। और बच्चे जो हैं, बच्चों के नाम भी ऐड होते हैं उसमें। बच्चा अगर एजुकेशन ले रहा है बेटा, तो उसको 21 साल तक हम पूरी चिकित्सा सुविधा देते हैं डिस्पेंसरी से। अगर वो 21 एजुकेशन नहीं ले रहा है तो उसको हम 18 साल तक ही देते हैं। और लड़कियां जब तक शादी नहीं होती तब तक उनको एजुकेशन ये ESI का पूरा बेनिफिट देते हैं, चिकित्सा सुविधाएं पूरी देते हैं डिस्पेंसरी से। रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर करता है, रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉइज़ का, जिसके बाद 10 एम्प्लॉइज़ हैं, जिस भी फैक्ट्री में या इस्टेब्लिशमेंट में 10 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जिनकी 21,000 से कम सैलरी है, तो वो अपने ESIC से रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और उसको फिर सारी मेडिकल फैसिलिटी डिस्पेंसरी से मिलेगी, और बाकी के कैश बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे यहाँ ऑफिस से मिलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर आमजन में भारी उत्साह है। महंगाई राहत कैंपों के अंतर्गत मंगलवार तक लाखों अभ्यर्थियों के परिवारों को लाभ दिया जा चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर आमजन में भारी उत्साह है। महंगाई राहत कैंपों के अंतर्गत मंगलवार तक लाखों अभ्यर्थियों के परिवारों को लाभ दिया जा चुका। ग्राम विकास विभाग की सचिव मंजू राजपाल ने देवनगर पुष्कर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि अजमेर जिले में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह कलेक्ट्रेट के पीछे भी राहत कैंप लगाया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिए 10,993 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के लिए 13,352 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा केंद्र के लिए 13,352 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के लिए
41 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लिए 11,659 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना के लिए 5,609 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के लिए 11,301 लाभार्थियों का पंजीयन किया गया। करीब 250 लोग आ जाते हैं दिन भर में। ये लगा रखा सरकार ने, कूलर लगा रखा है, 2 पंखे लगा रखे हैं, जो सुविधा हो सकती है ऐसे स्थायी कैंप में दे रखी है सरकार ने। लोगों को तो बहुत सारी सुविधाएं मिल रही साहब। 100 यूनिट बिजली फ्री है, 2 गायों का बीमा है, पेंशन मिनिमम 1,000 हो रही है यहाँ आने के बाद रजिस्ट्रेशन कराओ तो। चिरंजीवी योजना के दोनों लाभ मिल रहे हैं। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा है और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। और जो नरेगा है उसमें 25 दिन बढ़ाए जा रहे हैं। शहरी रोजगार में भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सभी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन ये योजना पहले से चल रही है, इनके अंदर बेनिफिट अब मिल रहा है। 100 यूनिट बिजली फ्री है सभी के लिए। किसको? मुझे यहाँ 3रा दिन है आज। शिविर तो 24 से चल रहा है, 30 जून तक चलेगा। पिछले दिनों अराई में हुई 2 गुटों में फायरिंग की घटना में अजमेर जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहा जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने, आइए सुनते हैं। अभी जो अराई के अंदर जो फायरिंग की घटना हुई थी, उसके अंदर हमने पहले 4 आरोपी गिरफ्तार किए थे, जिसमें बागचंद, राजेश, जतन और रामेश्वर नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ 302 और 3/25 आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें जो बाद पीसी पूछताछ के द्वारा जो रामेश्वर लाल है, जो धौलपुरिया का रहने वाला, उससे अवैध हथियार में कारतूस के बरामद किया गया है। इसी प्रकार जो इनके विरोधी थे, जिनके जो 86 नंबर मुकदमा है, उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुरेंद्र है, महेंद्र है और एक निखिल यादव है। इन तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है और इनका पीसी रिमांड लेकर के इनसे वेपन के बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, ये जो 2 मुकदमे जो दर्ज हुए हैं, इनमें आपस में पहले कभी भी लड़ाई नहीं हुई है। ये एक शादी समारोह के अंदर भोजन को लेकर के इनके बीच में आपस में तू-तू-मैं-मैं हुई थी, लगभग 30 तारीख के आसपास। और ये जो पहले बांदर सिंदरी के अंदर जो मुकदमा हुआ था, इसमें कुछ जो मुलजिम हैं वो बांदर सिंदरी के मुकदमे के अंदर भी मुलजिम थे और जो बाद जमानत बाहर आए हैं, उनमें से हमने अभी जो इस मुकदमे के अंदर है वो 3 आरोपी है वो अरेस्ट किए हैं और बाकियों को भी जल्दी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, अभी वो हमारे पीसी पे चल रहे हैं। अभी हमने जैसे रामेश्वर लाल से हथियार बरामद किया है, उससे अब पूछताछ की जा रही है कि हथियार वो कहाँ से लेके आया है, और जिससे हथियार लेके है उसको भी जल्दी अरेस्ट करेंगे। रंजिश का कारण क्या है? नहीं, इनके बीच में मारपीट भी नहीं हुई है। इनके बीच में सिर्फ शादी समारोह के अंदर कहासुनी हुई है और उसको लेकर के फिर इनके जो पिछले दिनों है वो ये वारदात हुई है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।